Sensing the need for all-round development of the youth, Brigadier Gyan Singh founded the National Adventure Foundation on November 6, 1979. This humble beginning has now transformed into a dynamic movement spread across the country, committed to nation building through conscious, honest and active citizens. The various challenging activities at NAF include land-based activities like mountaineering, rock climbing, rappelling, long-distance cycling, trekking and camping. Water sports like whitewater rafting, kayaking and also aerosport activities like powered hang gliding, microlight flying, ballooning etc. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम बात करने वाले हैं एडवेंचर की। लाइफ अगर एडवेंचर के बिना देखी जाए तो क्या है, डे टू डे लाइफ है, बस आना जाना, सुबह उठना, खाना पीना, सोना, तो बस यही सब चलता रहता है। हाँ, लाइफ में दुख आते हैं, वो भी एक एडवेंचर है, बट थिंग इज दैट जब घूमने जाएँ, कहीं मतलब ट्रिप पे चले जाएँ, कि आजकल फैमिली ट्रिप्स इतनी ज़्यादा लाइक पॉसिबल नहीं रह गई हैं, बिकॉज सबका अपना अपना एक्टिविटीज़ हैं, सबके अपने टाइम है, बट स्टिल हम अलग अलग टाइम निकाल के कई बार एडवेंचरस कैंप्स पे जा सकते हैं। वहाँ पे एडवेंचर कैंप में जाने से क्या फ़ायदा होता है, आप नए लोगों से मिलते हो, आपका नेटवर्क बड़ा होता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, खुद से बहुत सारी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो आपने कभी नहीं की हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, स्कीइंग करना, और भी बहुत सारी गेम्स होती हैं जो आपको एक एडवेंचरस कैंप करवाता है। सो ऐसे ही एक कैंप को प्रेजेंट करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर दयाशंकर मिश्रा जी, जो कि डायरेक्टर हैं NAF चैप्टर बिहार के, डायरेक्टर हैं द एल्पलाइन एडवेंचर फाउंडेशन के, और पैट्रोन हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर, और डिप्टी चीफ हैं वो सिविल डिफेंस जमशेदपुर झारखंड के। सो उनका और वो बहुत जब से उनको इस मतलब पर्टिकुलर इनकी जर्नी शुरू हुई एडवेंचर की, जब से उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया एडवेंचरस कैंप्स को, तब से वो जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, और आज उन्होंने खुद मतलब उसे इंडिया में पूरे इंडिया में वो विस्तार कर रहे हैं इस चीज़ का कि कैसे ज़्यादा से अवेयरनेस फैले लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडवेंचरस कैंप करें। बिकॉज एडवेंचरस कैंप में क्या होता है कि आपको लाइफ की बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें करने को मिलती हैं,
आपको दोबारा से नेचर के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है, अपनी डे टू डे लाइफ से बाहर निकलने का मौका मिलता है। बच्चों के लिए ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, बच्चों के अंदर बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं इससे। बच्चा अपनी खुद के काम खुद करना सीखता है। स्कूल लेवल पे और अदर साइट लेवल पे भी ये प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। तो ये पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए, आपको डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और मज़ा आएगा। कुछ एडवेंचर स्टोरीज भी है हमारे पास, सर अपनी एडवेंचर स्टोरीज लेके आए जिसमें आपको, आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा कि ओके ठीक है, ऐसा भी होता है। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि हाँ आप आज हमें मौका दे रहे हैं थोड़ा आपसे बातचीत करने का। हमारे पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने किस तरीके से आपके अंदर इंस्पिरेशन आई कि मुझे ये एक एडवेंचर मतलब टाइप का कुछ मतलब स्टार्ट करना चाहिए जिसमें बच्चों को एडवेंचर करवाया जाएगा, अलग अलग कैंप करवाए जाएंगे, मतलब ये आइडिया आपको कहाँ से आया? तो मतलब कहाँ से शुरुआत हुई इस आइडिया की? क्योंकि मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, हाँ जमशेदपुर जी, टाटा हाँ जी। स्टील झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है पूर्वी सिंहभूम, और पूर्वी सिंहभूम में ये जमशेदपुर जगह है टाटा स्टील, मैं वहाँ रहता हूँ। और 1984 में जब मिस बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट समिट करके यहाँ आई थी, ओके। तो वो टाटा स्टील ही ज्वाइन की थी। और टाटा स्टील ज्वाइन करने की वजह से हम लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट हुई। हम लोग साथ में उनके साथ लोकल लेवल पे ट्रैकिंग या उनको सपोर्ट करने में हम लोग रहे। इस दौरान उनके साथ हम लोग का ज़्यादा लगाव हुआ। उस लगाव के चलते हम लोग जो है एडवेंचर के प्रति अपना झुकाव हमारा वहाँ हुआ, जिसमें हम लोग लोकल लेवल पे एडवेंचर कैंप किए और हिमालयन ट्रैकिंग से स्टार्ट किए इसको हम लोग, और आज सारा प्रोग्राम खुद करवाते हैं हम। ओके ओके। तो आपने कौन कौन से कितने पहाड़ चढ़ लिए आपने, मतलब क्या क्या अभी तक, थोड़ा अपना सफर के अगर थोड़ा सफर एक्सप्लेन कर देंगे अपना अभी तक का तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं काफी एक्साइटेड हूँ आपका सफर सुनने के लिए। जरूर जरूर। मैं 1991 में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया। ओके। उसके पहले 1989 में हमने एडवेंचर कैंप किया था उत्तरकाशी में। 1991 में हमने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स HMI हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट से किया। 1992 में हमने फिर वहीं से एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया। 1993 में हमने सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स किया। 1994 में हमने लाइजन ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स किया। 1997 में हमने माउंटेन वर्ल्डनेस कोर्स किया। इस तरह से कोर्स करते करते हमारा कोर्स जो लगातार है ये 98 तक लगातार हमने कोर्स किया। और आपको अगर याद होगा 1999 में जब कारगिल की युद्ध चल रही थी, उस समय एक मोटरसाइकिल रैली निकली थी जिसको लीड मैडम बचेंद्री पाल कर रही थी। मैं उस एक्सपीडिशन का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था और हम लोगों ने जमशेदपुर से कारगिल, द्रास, बटाली होते हुए कंप्लीट मोटरसाइकिल से ये हम लोग 99 में कंप्लीट किया। और 2000 के बाद इसको मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया और एक अल्पाइन एडवेंचर फाउंडेशन के नाम से एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया और लोकल लेवल पे अपने जो स्कूल के, कॉलेज के, इंस्टीट्यूट के जो कैंप होते थे वो हमने कराया। 2005 में हम नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन से जुड़े और स्टार्टिंग में मैं वहाँ मेंबर के रूप में ही था। 2009 में मैं नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन का स्टेट चैप्टर डायरेक्टर बना। उसके बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय या टूरिज्म डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं उनके साथ टाई अप करके और आज एडवेंचर स्पोर्ट्स के तीनों पार्ट को हमारे द्वारा एयर स्पोर्ट्स, लैंड स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स तीनों कराया जाता है। और आज एक ऑर्गेनाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। यही हमारा एक छोटा सा जर्नी है। एक्चुअली बहुत लंबा जर्नी है, बहुत लंबा जर्नी है सीखने का, और आज तक भी आप सीख रहे हैं। तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है जो आपके अंदर दिखती है बहुत ही मतलब भरपूर मात्रा में। पर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये आपको गाइड किसने किया इस चीज के लिए? मतलब ये पूरा डिफरेंट करियर था और एकदम फिर पापा मम्मी कैसे माने आपके कि अरे ये चीज कर लो आप लोग भी और आप एक कोर्स कर लो, उधर जाके सीख लो? क्यों हमारे तो मानेंगे नहीं, हम बोलेंगे पहाड़ चढ़ने, बोले पहाड़ चढ़ लो, बाद में पहले काम वाम करो, कुछ पैसे वैसे कमाओ, तो ऐसा हो जाएगा। तो आपके कैसे घर वाले कैसे मान गए? नहीं, सही बात है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई
घर के लोग, क्योंकि ये डिफरेंट लाइन ही था, ये डिफरेंट लाइन था और थोड़ा रिस्क वाला लाइन था, तो घर के लोग काफी इसमें परेशान भी हुए, नहीं यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है। लेकिन हमको गाइड करने वाली थी मैडम बचेंद्री पाल थी, जो हमको पूरा गाइड करती थी कि दया तुमको ये करना है, ऐसे करना है, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। और सबसे बड़ी पॉइंट जो थी कि फाइनेंशियल सपोर्ट हमको टाटा स्टील से मिला। जो एक कोर्स करने के लिए जो पैसे लगते हैं, वो सारा पेमेंट जो है टाटा स्टील द्वारा स्पॉन्सर किया गया। और स्पॉन्सर के साथ, क्योंकि पापा टाटा में ही काम करते थे, और जब टाटा स्पॉन्सर करके आप प्रोग्राम करके आएंगे तो टाटा लेवल के अच्छे प्रोग्राम होते थे जहां फादर को बुलाया जाता था। अच्छा, उनसे महसूस हुआ कि इसके चलते ही हमको कुछ एक पहचान मिल पाएगी, लोग पहचान पाएंगे अच्छे लेवल से, ये एक सपोर्ट का अच्छा साधन। ओके ओके अच्छा अच्छा, मतलब इस लाइक आपका डिजायर था और भगवान ने किस तरीके से सब कुछ अरेंज कर दिया, एक मतलब वो चैनलाइज कर दिया आपको। बहुत अच्छा बात। तो सर किस तरीके से जो मतलब कितनी एज के बच्चे आते हैं आपके पास, कितनी एज से शुरू करते हैं आप लोग, और फिर क्या क्या एडवेंचर्स रहते हैं बच्चों के, क्या क्या एक्टिविटीज रहती है बच्चों करने के लिए, और कहाँ कहाँ आपके मतलब आपके जो प्लेटफॉर्म है कहाँ कहाँ अवेलेबल है, थोड़ा बता दीजिए। आज के डेट में हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हैं। आप किसी भी स्टेट में अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन क्लिक करके आप देख सकते हो। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन ऑल ओवर इंडिया में है, और हम लोग इसको छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, जूनियर लेवल, मिनी जूनियर लेवल से स्टार्ट करते हैं। 5-6 साल के बच्चों के लिए हम लोग स्कूल कैंपस प्रोग्राम करते हैं, जो कि बच्चे 1 या 2 में हो या नर्सरी में हो, उन बच्चों के लिए हम लोग स्कूल कैंपस करके प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ फन गेम देते हैं उनको। उनके कैंपस में ही हम लोग वॉल क्लाइंबिंग, नेट क्लाइंबिंग, टायर वॉल क्लाइंबिंग ये सेटअप लगाते हैं बच्चों को करवाने के लिए। साथ ही आर्चरी लगा देते हैं, एयरगन लगा देते हैं। हमारे स्कूल क्यों नहीं आए आप लोग? हमारे स्कूल क्यों नहीं आए आप लोग? नहीं, देखिए, ये गलत बात है। अभी जो है मैक्सिमम स्कूल में ये चल रहा है, और ये हमें भी अफसोस होता है कि हमारे स्कूल में ये चीज हमको सिखाने के लिए कोई नहीं आया। जब हम स्कूल में थे तो उस समय इस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन आज ये थोड़ा फैसिलिटी बढ़ गया है, लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स को लाइक करने लगे हैं। इस वजह से आस्ते आस्ते बढ़ा, और इसमें हर लेवल के लिए एक्टिविटीज है। अगर हम जमशेदपुर को ही टारगेट करें तो जमशेदपुर में रॉक क्लाइंबिंग करा लेते हैं हम लोग। हमारा अच्छा खासा रॉक क्लाइंबिंग साइट है। हम वाटर स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास अच्छा खासा लेक है, बड़ा लेक है। ट्रैकिंग के लिए हमारे पास अच्छे हिल्स हैं। तो ये जमशेदपुर जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक सुटेबल प्लेस है, जहां आप एडवेंचर के साथ करा सकते हो। बिल्कुल, कुछ हिल्स तो टाटा ने बना दिए हैं खुद से ही। कुछ नए हिल्स तो हमारे पास हुए हैं, कुछ मैन मेड हिल्स है हमारे पास, मतलब हमने खुद के पहाड़ बनाए पहाड़ चढ़ने के लिए। ज्यादा जमशेदपुर ज्यादा एडवांस है एडवेंचर के साइट्स बनाने में एक्चुअली में। ये मानने वाली बात है, जब थोड़ी एडवांस है। और फिर आपने नक्सलवादी भी तो है उस तरफ, थोड़ा थ्रिल बढ़ जाता है उस चीज में ऐड होके। नक्सलवादी अब नहीं रह गया। नक्सलवादी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था, लेकिन अब करीब करीब 0-0 में जा रहा है। कि जब लोगों के लिए सरकार द्वारा प्लान के तहत उनके लिए कुछ किया जा रहा है, और जब सबके पास काम है तो फ्री कौन है नक्सलवादी करने के लिए? आखिर नक्सल बनने के लिए आपको फ्री लोग भी तो चाहिए। ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि 4-5 साल पहले मैं भी गया था जमशेदपुर, तो उस समय भी मैंने सुना ही थे काफी स्टोरियां, तो इसलिए मैं पूछा कि जैसे मान लो आप वहाँ पे आपकी लोगों की साइट्स हैं, आप लोगों का ये सारी चीजें अवेलेबल है उस तरफ, तो आप लोगों की सिक्योरिटी, जैसे मान लीजिए आप लोग जंगल में लेके गए हैं बच्चों को और फाउंटेन्स या फिर रॉक क्लाइंबिंग हो रही है, तो प्रोटेक्शन कैसी कैसी रहती है, और उसके पीछे पॉलिसीज रहती है कुछ, मतलब किस तरीके से आप बच्चों को हैंडल करते हैं, फिर मतलब उनकी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखते हैं आप लोग? देखिए, सेफ्टी तो हमारा पैरामाउंट होता है। मैं सेफ्टी तो पूरा ध्यान रखते ही हम लोग जिस भी एरिया में हम लोग इस तरह का कैंप या एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं, उस एरिया के लोकल जो गांव वाले होते हैं, लोकल गांव वाले या उस एरिया के जो लोग होते हैं, हम लोग उनको पहले टाई अप करते हैं, उनसे एक बेहतर रिलेशन बनाते हैं। क्योंकि ये आप मान के चलो कि अगर आपके साथ लोकल्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत पहले हम कहें
आज से 20 साल पहले या 22 साल पहले इस तरह का प्रॉब्लम आता था ट्रैकिंग के दौरान, लेकिन उस समय हम लोग लोकल पुलिस या लोकल कनेक्टिविटी के साथ में इस तरह से कनेक्ट हो जाते थे कि हम लोग को वो अच्छा हेल्प है। लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बड़ा जमशेदपुर और झारखंड तो फुल सेफ जोन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग अच्छे खासे कैंपिंग कराते हैं और नाइट में जंगलों में रहते हैं, तो अब ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। सर मैं जितना समझ पा रहा हूँ, मतलब मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ कि लाइक कितना मजा आता होगा, बिकॉज आज तक कभी ऐसा किया नहीं है कैंप लगा के। मतलब मूवीज में देखा है कि कैंप लगा के लाइट जला के भैया बैठे हुए हैं कि भालू कब आएगा हमें खाने के लिए। तो मतलब वो एक्सपीरियंस, आप मुझे अपनी स्टोरी बताइए, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मतलब आपके लाइफ का बहुत आपको रहा कि यहाँ बहुत हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था, मतलब जिसमें हम लोग काफी खतरे में फंस गए थे और फिर बहुत वहां से निकले थे। कुछ कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग आपके एडवेंचर की? हाँ, मैं जब 99 में ही कारगिल जा रहा था, बाइक से ही जा रहा था हम लोग पूरी टीम। हमारे टीम में 10 लड़कियां थी और 12 लड़के थे। 2 लड़के 4 व्हीलर में थे और 10 लड़के 10 लड़कियां, हम लोग 10 बाइक में थे। और ज्यादा भाग दौड़, ज्यादा थकान के वजह से और रेगुलर ड्राइविंग के वजह से जब हम बारालाचा क्रॉस कर रहे थे, बारालाचा एक पास है, तो हम जब बारालाचा पास को क्रॉस कर रहे थे तो कुछ समय के लिए रुक के मैं बारालाचा पास के ऊपर ही चाय पीने लगा और थोड़ा रेस्ट करने के मूड में आया और चाय ही पी रहा था, तब तक मैं अनकॉन्शियस हो गया और मैं वहां बेहोश हो गया। और उस दौरान पूरी टीम जो है घबरा गई कि जो आदमी 24,000 25,000 के हाइट से लौट चुका है वो 17,500 में बेहोश हो जा रहा है ऑक्सीजन को लेके या ऐसा। तो ये बड़ा परेशानी हुआ, लोग काफी परेशान हुए। अचानक वहां डिफेंस की मिलिट्री की जीप आ रही थी, जिप्सीज आ रहे थे और मेरी किस्मत हमेशा से अच्छी ही रही है कि उस समय ही एक हमारी एम्बुलेंस भी आ रही थी रोहतांग पास से, ले जा रही थी और खाली गाड़ी आ रही थी। जैसे बारालाचा पहुंची, क्योंकि बचंद्री पाल वहां थी, इंडिया की फर्स्ट लेडी माउंट एवरेस्ट समिटर, तो उनको देख के गाड़ी रोक लिए वो लोग। रोक के बाद के क्या हुआ, उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो तुरंत मुझे एम्बुलेंस में डाल के और ट्रीट वगैरह किया, जैसा लोग बताते हैं कि पूरा ट्रीट। क्योंकि जब मुझे होश आया तो मैं लेह में था, जब होश आया तो मैं लेह में था और बीच का जो टाइम था वो पूरा वॉश हो चुका था। तो ये एक बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा है वो कि ये कहना कि आप बड़े तीसमार खान हैं तो ये नहीं चलता है माउंटेन में कि भले आप 26,000 फीट से लौट के आए हैं, लेकिन कभी कभी अगर सिचुएशन आपका साथ नहीं दिया या वेदर आपका साथ नहीं दिया तो 17,500 में भी आपकी बत्ती बंद हो जाए। काफी इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। सबसे बात इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वो बीच का टाइम जो आपने देखा ही नहीं और आपकी जिंदगी का टाइम गायब हो गया। मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, ऐसा हुआ। वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है एक्चुअली में, वो सबसे एडवेंचरस मुझे लगा। सर आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्यों ऐसे एडवेंचर एक्टिविटीज को ज्वाइन करना चाहिए? Why they have to do that, do these all things कि पहाड़ों पे चढ़ो, पत्थरों पे चढ़ो, नदियों में घूमो जाके? Why? मतलब लाइक इट्स नॉट लाइक कि क्या फायदा होगा इससे, मतलब क्या मॉनेटरी फायदा बच्चों को इससे, क्या करियर में फायदा है, क्या उनकी पर्सनैलिटी में फायदा है बच्चों को? आज का समय जो है ना, आज का समय डेली रूटीन बच्चों का वो स्कूल बना के दे, फैमिली बना देते हैं गार्जियन, और आज डेली रूटीन में बच्चे इतने फंस गए हैं और जब उनको टाइम मिलता है वो गैजेट्स लेके, मोबाइल और लैपटॉप और ये देख के, ये ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए ये सही चीज नहीं लगा। मुझे नहीं लगता है इस तरह का कि लोग उस तरह से रह के, आजकल सारे बच्चे चॉकलेट बच्चे बनते जा रहे हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो हम लोग मिट्टियों में खेलते थे, हम लोग पत्थरों में खेलते थे,
तो हमारे अंदर थोड़े स्ट्रांगनेस थे, लेकिन आज जो बच्चे हो रहे हैं वो लैपटॉप और टैबलेट वाले बच्चे हो जा रहे हैं। अगर बच्चों को कंप्लीट ओवरऑल उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है तो उनको बाहर निकलना होगा। सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से किसी का विकास मुझे नहीं लगता कि संभव है। और जब तक वो आउटडोर में नहीं निकलेंगे, आउटडोर के सिचुएशंस को नहीं देखेंगे, सिचुएशंस को हैंडल नहीं करेंगे। आज स्थिति यह है कि बच्चे स्कूल जाने के पहले अगर उनको बाल भी झाड़ना है तो मम्मी झाड़ेगी, सॉक्स भी पहनना है तो मम्मी पहनाएगी। अगर अपने बच्चों में थोड़ा भी स्ट्रांगनेस लाना है तो ये एडवेंचर स्पोर्ट जो है आपको आपका इंटरनल डेवलपमेंट भी करता है, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ, कि आप बच्चों को अकेले कैसे रहना है, बच्चों को अपना काम सेल्फ अपने काम कैसे करना है। और एक स्ट्रॉन्ग बच्चे को अगर एक स्ट्रॉन्ग क्या कहेंगे स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना है अगर, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आज के समय में एकदम रिक्वायरमेंट है लोगों का। कि अगर ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए हम अगर बच्चों को एडवेंचर से जोड़ते हैं तो उनके अंदर एक गुड थिंकिंग, गुड वेल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सही सोच, ये सब का बदलाव होगा। इसलिए मैं बिल्कुल ये सजेस्ट करता हूँ कि छोटे बच्चे को आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहने वाला था कि छोटी एज से ही अगर बच्चा खुद जाके अपने काम करने शुरू कर देगा ना, तो वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेगा। वो अपने मतलब जो काम डेली रूटीन है, जो घर पे जिसके लिए डिपेंड हो जा रहा है, एक टाइम बच्चा थिंकिंग के लिए भी डिपेंड हो जाता है, मतलब अपने डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से बच्चों पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाता है। बट जब वो एडवेंचर करेगा, बाहर निकलेगा, कहीं प्रॉब्लम में फंसेगा, खुद के डिसीजन खुद लेगा, तो कॉन्फिडेंस वापस आएगा उसके अंदर कि हाँ मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ और मैं भी खुद की लाइफ खुद जी सकता हूँ। आई थिंक आप लोग अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बच्चे की लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करते हो और ज्यादा उसके अंदर, ताकि अपनी लाइफ को अच्छे से गाइड कर सके वो और चैलेंजेस को फेस कर सके, सबसे बड़ी बात है। एक पॉइंट और बोलूंगा मैं कि अगर आप इस बार जो हमारी ओलंपिक हुई थी अगर देखे होंगे तो आप अगर ध्यान दिए होंगे तो पूरे वर्ल्ड से अच्छे अच्छे जिम्नास्ट आए थे। जिम्नास्टिक के लिए अच्छे अच्छे जिम्नास्ट आए थे, लेकिन 13 ईयर की चाइना की जिम्नास्ट आके सारे गोल्ड मेडल लेके चलेंगे। इसका कारण क्या है ना कि वहां लोग छोटे उम्र से ही उनको उस लाइन में डालते हैं और जो उनको करना है उसके प्रति उसको तैयार करते हैं। हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं पहले पढ़ लो, पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, एजुकेशन करने के बाद तुम सोचो वो करना क्या है। अरे भारत आजाद नहीं हुआ है अभी सर, अभी तक आजाद नहीं हुआ है भारत अभी। हाँ, अब थोड़ी हम समझते हैं ना कि थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आखिरी में आपसे यही पूछना चाहूंगा मैं कि लाइक आप इस जो आपका जो मिशन है एडवेंचर, बच्चों को एडवेंचर मतलब से जोड़ने का, तो इसको आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आप, और आगे प्रोग्रेस करने का क्या आप लोगों के प्लान है, और किस तरीके से बच्चा इजीली आपसे जुड़ सकता है? अगर वो कोई खुद से भी जुड़ना चाहे तो कैसे आप लोगों को सर्च कर सकता है वो इंटरनेट पे, या फिर कैसे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? देखिए हमारा सोच तो है, मैं फिर ओलंपिक का ही बात करूंगा। इस बार ओलंपिक में आपने देखा होगा स्पीड क्लाइंबिंग और आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग में इंडिया के एक बच्चे भी पार्टिसिपेट नहीं किए, एक ही नहीं। क्योंकि हमारा है, हम लोग उस बच्चों को उस तरह का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सोच है ना कि अगर हर स्कूल में स्कूल लेवल पे ही बच्चों का एडवेंचर के प्रति रुझान बढ़ाना है, तो हर स्कूल पे एक छोटे छोटे वॉल बनाए जाए। हम मानते हैं कि स्कूल से काफी दूर पहाड़ियां हैं, स्कूल से काफी दूर एक्टिविटी साइट है। अगर स्कूल कैंपस में ही हम लोग एक वॉल बना लें जहाँ बच्चे क्लाइंबिंग करते रहें, उनका एक तो स्टेमिना बढ़ेगा, ऊपर से वो जो बैठ के अड्डेबाजी और मीटिंग करते हैं उनसे हट के कुछ एक्टिविटी में ध्यान होगा, जिससे उनका फिटनेस बढ़ेगा। और अगर ये हम लोग स्कूल लेवल से ही स्टार्ट कर देते हैं तो ये कहने में थोड़ा भी हमको अलग नहीं लग रहा है। 2025 तक हमारे बच्चे भी ओलंपिक में
आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग और स्पीड क्लाइंबिंग में पार्टिसिपेट कर सके। बिल्कुल शुरुआतें बिल्कुल। हो गई हैं। अगर महाराष्ट्र को देखें, महाराष्ट्र थोड़ा स्टार्ट कर चुका है, जमशेदपुर अच्छा स्टार्ट कर चुका है, दिल्ली में अच्छी स्टार्ट हो गई है। तो स्टार्टिंग की जरूरत है और ये उम्मीद करते हैं कि जिस तेजी से एडवेंचर स्पोर्ट का प्रमोशन हो रहा है या जिस तेजी से एडवेंचर स्पोर्ट डेवलप कर रहा है, आने वाला समय हमारा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। तो सर बच्चे को अगर कोई बच्चा मतलब ऐसे आपके आने वाले जो कैंप रहते हैं, मतलब टाइमिंग्स क्या रहती है इनकी, मतलब किस तरीके से आप लोग बच्चा कैसे, मतलब क्या आपकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी हमें, अगर हमने इंटरनेट पे ढूंढना हो तो कैसे आप लोग कांटेक्ट करें? अभी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा भोजपुर चला। हमारा नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन लॉग ऑन करने से आपको पूरा प्रोग्राम डिटेल दिखेगा। वैसे हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4 महीने जो है स्कूली बच्चों के लिए उनके कैंपस में प्रोग्राम कराते हैं। इस समय मौसम बड़ा सपोर्टिव होता है। फिर हम लोग मई से स्टार्ट करते हैं हिमालयन ट्रैकिंग। मई, जून, जुलाई हम लोग हिमालयन ट्रैकिंग करते हैं। फिर जुलाई के बाद वाटर स्पोर्ट्स करते हैं। तो एक्टिविटी का जो हमारा कैलेंडर है वो नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के साइट से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा और बाकी इसको हम लोग अपलोड करते रहते हैं, तो आप देखें। मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग इसमें ज्वाइन करें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर इंफॉर्मेशन देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और डेफिनेटली जो भी आपकी इस वीडियो सुनेगा, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सब कुछ देखने के लिए। बिकॉज आई विश कि मैं आगे जाके कभी मैं भी कहीं ऐसी एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकूं जो मतलब अनप्लैंड और जहाँ पे कुछ नया करने को मिले। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना समय दिया हमें, और डेफिनेटली बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा इस चीज से। थैंक यू सो मच सर।